हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम जो आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड थे। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दी थी। उसके बाद आपको जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम 19 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर देंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो आपके नेशनल कमीशन से रिलेटेड रहता है। तो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, सो दैट आपको पता है हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए जस्ट स्टार्टिंग बिफोर योर स्टडीज़ कि आपको किस किस जो पॉइंट्स है वहाँ पर आपको एम्फोसिस ले करनी है, एंड आपको कौन सी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो आप, और कौन सी चीज़ों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है या आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है इन पेपर्स के थ्रू। इसीलिए हम आपको एक अच्छा मतलब बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का मेन रीज़न सिर्फ इतना सा रहता है कि जो आपको पता लग जाए कि जो एग्ज़ामिनर है उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी किस वे से काम करती है, वो किस वे में आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चंस। सी एग्ज़ामिनर वैसे तो हर साल चेंज होते रहते हैं, कभी कोई सेट करता है पेपर, कभी कोई सेट करता है, बट ओवरऑल एक पैटर्न होता है, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर्म करने का वो सेम ही रहता है। सो आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ें, और जब ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जब आप अपने नोट्स बनाएंगे या जहाँ से भी आप पढ़ना चाहोगे ये चीज़ें, जब हम वीडियोस बनाएंगे तो आप ये देखोगे कि ये पॉइंट्स हम स्पेशली कवर कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें कवर करनी है अपने नोट्स में भी। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के भरोसे पेपर क्रैक नहीं कर सकते हो। यू हैव टू अपने आप भी नोट्स बनाइए, ठीक है। यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर योर नोट्स, एंड नोट्स बनाते रहिए अपने, एंड यू शुड फॉलो डिफरेंट सोर्सेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। टॉपिक बिल्कुल क्लियर करिए, अगर कहीं पे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ पर वो चीज़ क्लियर करिए अपनी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पॉइंट क्लियर होगा तो आप इजीली आंसर्स कर सकते हो, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और ये ना सोचो ये प्रिपेयर करते हुए, स्पेशली जब आप ये कमीशंस के नोट बना रहे हो अपने, ये जितने भी एजुकेशनल कमीशन है, ये आपके लास्ट तक नोट्स काम आएंगे। मतलब आप टाट दे रहे हो तब भी आपको काम आएंगे, ठीक है। अगर आप सी टाट दे रहे हो तब भी आपको काम आएंगे। अगर आप कमीशन दे रहे हो अपना, टीजीटी कमीशन दे रहे हो आप अपना, या पीजीटी कमीशन दे रहे हो, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स काम आएंगे। सो इसके लिए आप सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए, ठीक है, जिसमें आप नोट्स जो प्रिपेयर करोगे तो उसमें आप सेपरेटली बना लीजिए। और वो नोटबुक ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट तक जो आपके साथ रहे। ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो आपको लॉन्ग टर्म रेस में हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो मतलब अभी से आप अपना बेस स्ट्रांग बना लीजिए, ताकि आपको आगे आके, वैसे आपके बीएड में जो आपके फर्स्ट सेम में ही सेकंड जो आपका सब्जेक्ट रहता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसमें भी आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंस के बाद के तो सारे कमीशंस आपको वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं आपके साथ, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर साथ साथ आगे आगे करते आपको पता है हर साल आपका जो कंपटीशन लेवल है वैसे भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने कमीशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर आप नेट सेट दे रहे हो एजुकेशन में तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सी बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और चीज़ है कि आपकी जो वीडियोस पोस्ट होगी बीएड वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, जो वीडियो पोस्ट होगी वो अल्टरनेटिव डेज़ पे होगी, एक दिन छोड़ के होगी, क्योंकि एक दिन मुझे टैट वालों के लिए भी प्रिपेयर करनी है वीडियोस, उनका भी बहुत सिलेबस बचता है, एंड सो एक दिन छोड़ के होगी। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपका सिलेबस उतना इंटायरली कवर करवाने की कोशिश करूँगी। लास्ट में आपकी ही मेहनत रहती है कि आपने कितनी मेहनत की है, एंड आपने कितना जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आपने अवेल किया है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 10+2+3 जो आपका ईयर स्ट्रक्चर रहता है ये किसने दिया था। जैसे आपको पता है 10th करते हो आप, फिर आपकी +1+2 होती है, प्लस फिर आपके 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका किसने रिकमेंड किया था, किस उसमें रिकमेंड किया था, तो ये आपका जो था ये आपका एजुकेशन कमीशन में, जो एजुकेशन कमीशन 1964 जो है आपका कुठारी कमीशन को बोला गया है। नेशनल एजुकेशन सिस्टम इसे ही बोला गया है। देन आपका एक और बोला जाता है यूनिवर्सिटी
नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं बोला जाता इसको, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कमीशन भी इसे ही बोला जाता है। बहुत सारे कुठारी कमीशन के बहुत सारे नेम हैं, क्योंकि कुठारी कमीशन एक आपके लिए बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमीशन है इंडियन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक कंप्लीट हम बोल सकते थे एजुकेशन सिस्टम था, कमीशन था आपका, ठीक है। तो आपका एजुकेशन कमीशन ने दिया था ये 10+2+3 वाला जो आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड। जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका इन 2005 में हुआ था, ये अंडर द एक्ट ऑफ योर राइट टू इंफॉर्मेशन। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सी आपसे ये पूछा जाता है, पिछली वाली में भी आपसे कुछ पूछा गया था ऐसा ही डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आपको देखना है किस पॉइंट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं। हेडक्वार्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके CBSE, देन आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आपका मैक्सिमम आपके जितने भी हेडक्वार्टर्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, आपके दिल्ली में ही रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, स्किप तो नहीं किया कोई, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल नॉलेज कमीशन इज़ हेडेड बाय। तो नेशनल नॉलेज जो आपका कमीशन था ये कौन हेड करते हैं, ये आपके सैम पित्रोड़ा ने हेड किया था। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि हमने ये सब कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं है अभी तक, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सिर्फ आपको एक आउटलाइन देने के लिए आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी एजुकेशन। तो कौन से कमीशन ने पहले आपको ज़्यादा एम्फोसिस ले किए थे प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे किसने किए थे, जो आपके इंडिपेंडेंस के बाद आया था, याद है आपको ना। सेकंड जो आया था आपका मुदलियर जो आपका कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी किसने बोला था, वो बोला था आपके हंटर ने, ठीक है। हंटर इज़ द करेक्ट आंसर। हंटर कमीशन में बात की गई थी जो आपके प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आपके, तो प्रोफेसर SS भटनागर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, तो आपको ये लर्न कर लीजिए। फर्स्ट तो चेंज नहीं होगा, हाँ जो रिसेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आप, उसके लिए आप अपडेटेड रहो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1982 रहेगा। एंड आपकी ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। फेयर एंड फ्री इलेक्शन मीन्स, तो आपके फेयर एंड फ्री इलेक्शन से मतलब क्या होता है, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्लास स्टैंड्स फॉर। तो ये क्या स्टैंड करती है, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन एजुकेशन। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़। तो ये आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन ने दी थी, ठीक है, सी। और नेशनल एजुकेशन कमीशन कौन सा है आपका, इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसे बोला जाता है, जिसे हम कुठारी कमीशन बोलते हैं, जो 1964 से 1966 के बीच में आया था। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं एंड आपको लग रहा है थोड़ा डिफरेंट से क्वेश्चंस हैं, उसको आप पेन डाउन कर लीजिए अभी से, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं भी है, अगर है भी तो भी उसको पेन डाउन कर लीजिए। और ये देखिए कि ये वाला जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करो तो ये वाला जो पार्ट है ये आपकी क्वेश्चन में आना चाहिए, आपके नोट्स में ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ अनदर नेम फॉर बेसिक एजुकेशन या नई तालीम इज़, तो क्या है इसका, आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वर्धा, जो आपकी एजुकेशन प्लान था, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। कब आया था ये, 1938 में आया था, आपको पता है ना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1938 में आया था। डेट्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ईयर्स लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, जो हमने आपको ईयर्स दे दिए हैं उसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ईयर बेस्ड ही आते हैं, सो आपको वो चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन ईच वन टीच वन। मतलब हर एक को पढ़ाएं, ठीक है। तो ये किसने है, हर एक को एक मतलब जो आपका
हर एक को एक सीख दो। तो ये किसने नारा दिया था? ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, B will be the correct answer. Next question है आपका, in which year grant in aid system was introduced? तो आपका grant in aid जो system थी वो कब introduce की गई थी? वो 1852 में introduce की गई थी। ठीक है, 1852 में वो introduce की गई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु गेव द रिपोर्ट्स ऑन जनरल इलेक्शन इन 1937? जो आपको पता है 1937 में आपका कौन सा किसने दी थी आपकी एक जनरल रिपोर्ट? सो आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो थोड़े लेट आए थे, आपको पता है। मुदलियर तो आपके उसके बाद ही आया था, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद ही आया था। तो आप अगर नहीं भी आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो भी आप इसको इन डेट्स के थ्रू वो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वुड्स डिस्पैच जो वुड्स डिस्पैच की थ्योरी कब आई थी? वुड्स डिस्पैच की थ्योरी आई थी 1854 में। ठीक है, और आपके मैकले के मिनट्स के बाद सिर्फ यही एक वो आती है आपके पास, जो इनकी वुड्स डिस्पैच की जो रिपोर्ट आती है वही आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने दिया था। और आपको पता है वुड्स डिस्पैच का जो कमीशन था उसको मागना काटा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये चीज़ें बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए अब तो। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदलियर कमीशन वॉज। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि प्राइमरी किसने बात की थी? वहाँ पर था आपका हंटर। यहाँ पर पूछा गया था कि मुदलियर कमीशन जो है आपका, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था आपका? उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या था आपका? सेकेंडरी एजुकेशन था। ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। उसको दूसरा नाम भी यही है ना, सेकेंडरी एजुकेशन है ना, आपको याद है ना ये कि सेकेंडरी एजुकेशन ही इसका जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसका नाम है। एंड ये कब आया था? 1952 में आया था आपके। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर आप देखो इतना डेप्थ में तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, ऊपर ऊपर से ही सब कुछ पूछा गया है। बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ की डेप्थ में भी पूछा जाए, थोड़ा सा भी टफ आ जाए पेपर तो आप अच्छे से सॉल्व कर सको। नेक्स्ट है, विच कमीशन रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी कोर्स? तो आपके कौन से कमीशन ने बात की थी? ये आपके सैडलर कमीशन ने बात की थी। कौन से कमीशन ने बात की थी? सैडलर कमीशन ने बात की थी। कब आया था ये आपका? 1917 से लेके 1919 आया था ये। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे कमीशंस, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। बस आपको ये देखना है कि ये चीज़ें आपके नोट्स में आ रही हो। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल एम इन एजुकेशन वॉज एम्फोसाइज्ड इन। तो किसने, कहाँ ये जो आपका बौद्धिक उद्देश्य जो है कहाँ जोर दिया गया था? ये आपके ग्रीक में जो है जोर दिया गया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड एजुकेशन में ये रेवोल्यूशनरी का काम किया था इन्होंने, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा राजा राममोहन रॉय। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर और वुमेन के ऊपर जो वुमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन वॉज। तो कौन सी थी आपकी? आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया है, फर्स्ट कमेटी कौन सी थी? फर्स्ट कमेटी ही जो थी आपकी, उसमें ही वुमेन के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस ले किए गए थे। तो फर्स्ट कौन सी थी आपकी? डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन था आपका। यहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था जो कि आपका 1948 में आया था। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये है आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करती हैं? ये आपकी बात करती है राइट फॉर मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लेस एडवांस स्टेट्स। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिकल है आपको ये भी पढ़ना पता होने चाहिए। आपके लैंग्वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, देन आपकी जो ये वीकर सेक्शन या जो आपकी इस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, जो कि एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कल या परसों जो
जब भी आपकी मेरे को जितना टाइम लगेगा मैं वैसे कोशिश करूँगी कि कल भी आपके लिए वीडियो पोस्ट हो जाए। पर कल अगर होगी भी तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी, पर मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगी कल तक आपकी वीडियो एक अपलोड। तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की परसों हम फिर से इसका डिस्कस करेंगे। वैसे आपका एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेटिव डेज पे मतलब मैं आपके बीएड एंट्रेंस वालों की वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। हाँ जी। और कल सुबह आपके लिए एचपीजी की वीडियो पोस्ट हो जाएगी जिसमें हम जो है रिवर्स इन हिमाचल की बात करेंगे। ठीक है, एक टैबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिया गया है, उतना से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना आप पढ़ोगे सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है वो आपके जो एचपी से जो आपके रिवर्स क्वेश्चन आते हैं आपके लिए जो आते हैं स्पेशली आपके लिए वो उतने काफ़ी है। वैसे तो एचपीएसएससी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए वहाँ से उतने ही उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम है कि कुछ और पूछ लिया जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ कमी लग रही है आपको तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको कोई चेंज चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़ आप ये भी कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। पर शेयर करना ना भूलें प्लीज़, शेयर करते रहिए ये वीडियो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस गेन हो एंड मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मुझे इतने लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मुझे भी फील हो और मैं भी और ज़्यादा डेडिकेटेड फील करूँ अपने वर्क के टूवर्ड्स एंड और ज़्यादा मेहनत करूँ, हार्ड वर्क करूँ आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।